मिडिल ईस्ट की रातें फिर से बारूद की गंध से भरने वाली हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तब तक शांति नामुमकिन है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को इस संकट की जड़ बताया है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, सैकड़ों फाइटर जेट, हजारों सैनिक और मिडनाइट हैमर नाम का वो खतरनाक प्लान जो किसी भी रात ईरान के आसमान को आग में बदल सकता है। अमेरिका का दावा है कि यह कदम दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षा की तैयारी है या फिर एक और विनाशकारी युद्ध की उल्टी गिनती। ओमान में बातचीत हुई, उम्मीद जगी, लेकिन मिसाइलों की जिद ने शांति का रास्ता फिर रोक दिया। ओमान की सरजमी पर चली कूटनीति अब जंग के साए में खड़ी है। तो क्या मिडिल ईस्ट में फिर से महायुद्ध छिड़ेगा? क्या मिडनाइट हैमर तबाही का सबसे बड़ा संकेत बनेगा? ट्रंप का अल्टीमेटम और जंग की आहट पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हालात सुधारने के लिए सत्ता परिवर्तन को सबसे बेहतर उपाय बताया है। साथ ही उन्होंने ईरान पर अटैक करने की ठोस वजहें भी बताई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का खात्मा जरूरी है। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करना जरूरी है। इसलिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाने का प्लान बनाया है। ईरान के साथ परमाणु वार्ता को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि खामेनेई की सरकार का पतन होना ही सबसे अच्छा और फायदेमंद रहेगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस फोर्ड भेज दिया है। इससे पहले अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। हजारों सैनिक, फाइटर जेट और मिसाइलें तैनात है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाने का प्लान बनाया है, जिसके चलते क्षेत्रीय युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ईरान के साथ परमाणु डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान के साथ डील होना मुश्किल लग रहा है। पहली वार्ता में समझौता होने की उम्मीद थी, लेकिन समझौता हुआ नहीं। इसलिए मिडिल ईस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 100 से ज्यादा फाइटर जेट, 50 गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर और हजारों सैनिक तैनात किए गए हैं, जो ईरान पर हमला और अमेरिका के सैन्य ठिकानों की ईरान के हमले से रक्षा दोनों के लिए तैयार किए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाया था, लेकिन उस समय अमेरिका के स्टील्थ बॉम्बर्स परमाणु ठिकानों पर बम गिराकर लौट आए थे, जिसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया था। लेकिन इस बार अमेरिका के बॉम्बर्स ईरान के सरकारी और सुरक्षा ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। परमाणु ठिकाने तो पूरी तरह तबाह किए जाने हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि आज ईरान के पास बहुत बड़ा मिसाइल स्टॉक है, जिसके साथ ईरान हमले का जवाब देने में सक्षम है। अगर दोनों देशों के बीच हमलों का सिलसिला लंबे समय तक चला तो मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। ओमान में पिछले हफ्ते अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के संकेत दिए थे, लेकिन ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आज सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया की शांति का है। क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत सीधे सत्ता परिवर्तन की बात करती है तो यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि इतिहास बदलने की चेतावनी होती है। डोनाल्ड ट्रंप का मिडनाइट हैमर प्लान सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जो ईरान की सत्ता, उसकी सैन्य ताकत और उसकी रणनीति तीनों को चुनौती दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं है। खामेनेई की अगुवाई में ईरान के पास मिसाइलों का वो जखीरा है जो किसी भी हमले का जवाब देने की क्षमता रखता है। यानी अगर एक चिंगारी भी भड़की तो उसकी आग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट और शायद पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ सकती है। ऐसे में दुनिया ताक लगाए बैठी है और ये देख रही है कि क्या कूटनीति जीत पाएगी या फिर मिडनाइट हैमर की गूंज एक और बड़े युद्ध की शुरुआत बनेगी। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सन्नाटा है और ये सन्नाटा एक बड़े तूफान से पहले की शांति की ओर इशारा कर रहा है।
आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।